नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंट जो हर माता पिता 90% चांस है कि वो गलती करते ही करते हैं। और हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो और आगे जाके वो बढ़िया करे, लाइफ में मतलब ऊंचाई तक जाए। बट जाने अनजाने में हम पेरेंट्स बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं, जो हमें भी नहीं पता होती और ध्यान नहीं रखते, या आसपास के माहौल से सीख के हम भी वैसे ही करने लग जाते हैं। तो मैं ऐसे 10 पॉइंट पे बात करूंगा और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हम उसको रोकेंगे तो वो आगे जाके बच्चे बढ़िया करेंगे। तो मेरा वीडियो आज इसी बेसिस पे है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा सेकंड वीडियो है, और अगर वीडियो के अंदर कुछ कमी बेसी हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैंने सिर्फ फ़ोन यूज़ किया है और मैं सिर्फ वॉइस है मेरे पास, और कोई गैजेट नहीं है। तो शुरुआत ऐसी ही करनी चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ आपको खुद अच्छा बनना चाहिए, तब गैजेट भी आपका साथ देता है। तो ये मेरा वैसा जर्नी है और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो आज आप शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है मेरा, हर समय तुलना ना करें। बच्चों को हर समय किसी दूसरे बच्चे से तुलना ना करें। तो आई थिंक सबको पता होगी ये चीज़, क्योंकि तुलना करने से हम सोचते हैं कि बच्चा आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने उसको ये बोला कि आप देखो वो बच्चा कितना बढ़िया कर रहा है, और हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी वैसा करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप तुलना करते हैं तो बच्चे का जो मनोबल है एक तो टूट जाता है, दूसरा वो बच्चा जो है उसके अंदर, और दूसरा बच्चा जिससे आपने कंपेयर किया उसके अंदर की क्वालिटी अलग अलग है। हर बच्चा अलग चीज़ के लिए बना है। तो अगर आप तुलना करते हैं तो आपको हर चीज़ तुलना करनी चाहिए। क्या जो बच्चा आपका करता है, जो अच्छी चीज़ें हैं, क्या वो बच्चा ऐसा करता है? मैं मानता हूं कि 99% ऐसा होगा जो आपका बच्चा करता होगा वो दूसरा नहीं। मार्क्स, एक दूसरे के खेलने पे, कोई बहुत अच्छा खेल रहा है या बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, या बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चों के अंदर गुण होते हैं जो हम देख ही नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी इस चीज़ को ध्यान दें कि आप बच्चों को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें, ठीक है? दूसरा पॉइंट है हर बात पर डांटना। मतलब आप बच्चों को हर बात पर जो डांटते हैं ऐसा मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप बच्चों को डांटते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर बहुत बच्चा छोटा है तो वो डर जाएगा, और डरेगा तो जो वो कुछ अच्छा करने वाला, नया चीज़ करने वाला, देखो बच्चा जो है ना वो बच्चा है। आप बड़े हो तो आप बड़े हो, बच्चा गलती करेगा। बच्चा गलती करके ही सीख के आगे बढ़ता है। सभी लोग जानते हैं कि जब मैं छोटा था, आप छोटे थे, हमने कितनी गलतियां करके यहाँ तक पहुंचे। तो गलती करके सीखने के लिए बना है, और उसको जितनी गलतियां करने दीजिएगा, साथ में बस खड़े रहिए, ठीक है? देखते हैं वो क्या करता है, ठीक है? डांटना हर समय नहीं है। अगर वो कहीं से गलती करके आता भी है, उसको प्यार से हर चीज़ समझाना है, और सही समय का मतलब सही समय पे उसको समझाना है, जिससे कि वो चीज़ों को समझ पाए। तीसरा पॉइंट है बच्चों की बात ना सुनना। हमारा थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि हमारा बच्चा क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या एक ही चीज़ को 10 बार बोल रहा है। इससे ये होता है कि जब आप बच्चों की बात नहीं सुनते हैं तो वो आने वाले समय में आपको कुछ बताएगा भी नहीं। इसलिए बच्चों के साथ अच्छा तालमेल बनाइए, उनसे बात कीजिए। अब वो जो चीज़ें बोलते हैं उसको समझिए। हम जैसे बचपन में, आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो रोने को बोला जाता है कि उसको भूख लगा है। कोई दर्द हुआ तो हम जानते हैं कि भूख लगा है
है ना। तो ऐसे ही बच्चा हर समय अगर कुछ बोलता भी है तो कभी ना कभी उसकी किसी बात का कोई मतलब होता है जो वो हमें कहना चाह रहा है। तो इसलिए जब आप एक उसकी बातों को सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा, और जिससे कि वो और भी चीज़ें जो आप करते हैं उससे वो सीखेगा और आपकी बात को समझेगा, आप जो कहोगे उसको मानेगा। इसलिए बच्चों की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है, आज के टाइम में सारे माता पिता, मैं मानता हूँ, इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को करते हैं, वो है बच्चों को मोबाइल देना। मोबाइल देने से प्रॉब्लम ये आती है कि मोबाइल आपने बच्चों को दिया, एक्चुअली क्या है कि मोबाइल से एक तो उसको फिर मोबाइल चाहिए। जब वो मान लो रोने लगा कि भाई तो मोबाइल आपने दे दिया, खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया कि मोबाइल ले ले खाना दे दूंगा, ठीक है। तो वो क्या है कि उस हैबिट में घुस जाता है, फिर उसको मोबाइल ही चाहिए होता है। और मोबाइल में सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट जो मेरा रहता है, और मैं बहुत सारे पेरेंट्स को बताता हूँ कि मोबाइल जो है वो ये नहीं जानता सामने कौन है। और आपको भी पता है मोबाइल के अंदर कैसे कैसे कंटेंट आते हैं आज के टाइम में, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। क्योंकि जब बच्चा आपका वो चीज़ देखता है तो वो चीज़ें भले ही वो तुरंत उस चीज़ के बारे में रिएक्ट ना करे, पर वो एक्चुअली वो सीख रहा होता है। क्योंकि जब बच्चा जिस माहौल में पैदा होता है वो लैंग्वेज जब बोलना शुरू कर देता है, तो आप मान लीजिए कि आप अगर वो 24 आवर में आप उसको मोबाइल दे रहे हैं, 1-2 घंटा भी वो मोबाइल लेके बैठा हुआ है और देख रहा है उस चीज़, वो चीज़ देखेगा, तो वो आगे जाके उन्हीं चीज़ों को करेगा ना। रिलेट कर पा रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बच्चों को आप मोबाइल ना दें। मोबाइल अच्छी चीज़ है, मेरे इस मोबाइल के माध्यम से ही आप मुझे सुन पा रहे हैं, पर मैं कहता हूँ कि मोबाइल जो है वो एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, कई बच्चे मोबाइल में आप उसको कुछ अच्छा दिखाने के लिए उसको देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, आपको धमकी देना शुरू कर दो कि मुझे मोबाइल दो नहीं तो मैं रोने लगूंगा, मैं इधर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में सारे पेरेंट्स इस चीज़ों को मैं देखा है मैंने कि वो मोबाइल देना शुरू कर देते हैं अपना टीवी देखने के लिए, अपना कोई काम करने के लिए, और उसको इंगेज करने के लिए कि वो इंगेज हो जाए कि आप दूसरे कर लो। तो आप प्लीज़ मोबाइल का सहारा ना लें। पांचवा मिस्टेक है, सिर्फ नंबरों पर ध्यान ना दे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो वो मार्क्स लेके आता है स्कूल से उसके ऊपर ध्यान ना दे। क्योंकि जब आप बच्चों को मार्क्स पे ध्यान दीजिएगा तो वो मार्क्स के पीछे भागेगा। और आपको भी पता है, इस दुनिया, सबको पता है कि इस दुनिया में जितने भी रिच लोग बने हैं ना उन्होंने पूरी क्लासें कंप्लीट की और ना ही उन्होंने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की। और आप जब देखोगे तो सफल जो हुए हैं लोग, जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, वो पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ उनके अंदर था। लीडरशिप क्वालिटी थी, वो एक ह्यूमन नेचर को समझ पाते थे, कैसे इतने सारे लोगों को लेके चलना है, कैसे डिसीजन लेना है। तो ये चीज़ें पढ़ाई के अलावा आती है, जो आप उसको सिखाते हैं, घर में सिखाते हैं, आसपास के माहौल से जो वो सीखता है, ठीक है। जैसे आप उसको लेके चलिएगा। तो मार्क्स पे मत ध्यान दीजिए। देखिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, पर क्या है, ये आपकी लाइफ नहीं बनाएगा। मैंने तो नहीं जानता कि हर कोई 10th क्लास का टॉपर हो या 12th का टॉपर हो और उसने मतलब बहुत बड़ा काम किया हो, ठीक है। सच्चाई सबको पता है, वो किसी अच्छे कंपनी में लाख रुपए करोड़ रुपए के पैकेज में होगा, पर उस कंपनी का जो मालिक होगा ना, वो आपको वही मिलेगा जो इंसान, जिसके माँ बाप ने उस पर मेहनत किया है पढ़ाई के अलावा। तो मार्क्स पे ध्यान ना दें। सबकी जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, हर समस्या का समाधान आप ना ढूंढें। क्योंकि देखिए बच्चा जो है वो चलना शुरू किया है, अगर वो चलेगा, फिर रास्ते में कोई
ऊंचाई आ जाएगी, फिर उसको पार करने के लिए आप उसको उठा के गोदी से ले जाओगे, नहीं। कोशिश करो कि वो कर सकता है, अगर उसकी कैपेबिलिटी है 2 बार 4 बार से, तो उसके करने दो। क्योंकि जब वो करेगा, लड़ेगा, तो वही सीख आगे जाके उसको ये चीज के लिए क्रिएट कर देती है, ये नेचर उसको वैसा बना देता है कि वो जाके आगे जाके फिर वो बच्चा मुसीबत से लड़ता है और नई चीजें खोजता है और आगे बढ़ता है। आज के टाइम में जो आप लोग देखते होंगे कि सुसाइड, बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं, जिन छोटे मोटे जो भी मसले हुए हों, चाहे वो नंबर कमाना हो, चाहे वो किसी की बात बुरी लग गई हो, चाहे वो जो टीन ईयर्स में प्यार मोहब्बत वाला होता है, तो उस वजह से वो जो अटेम्प्ट करते हैं वो इन्हीं सब कारणों से होता है और कहीं से नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चा जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है, तो आप ये समझिए कि हमने उसको हमेशा फूल के अंदर रखा है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चीज को जान लीजिए कि उनके पैदा होने होने जब वो पैदा होते हैं तभी से आप उनको सिर्फ आप सहारा दे सकते हैं, उनको चलना खुद पड़ेगा, उनको आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जो बच्चों की क्रिएटिविटी होती है उसको ना रोकिए। क्या है, आज के टाइम में मैं ये पॉइंट क्यों जोड़ा, इसका एक कारण है। देखिए, कभी कभी बच्चा जो है ना बहुत यूनिक होता है, और हमारा जो पालन पोषण हुआ है, हमने जो शिक्षा प्राप्त करी है, वो जिस माहौल में करी हम उतना ही जानते हैं। तो जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उस वजह से हो सकता है कि आपको कभी दिक्कत आए, है ना। मान लो कि कुछ काट रहा है, कुछ बना रहा है, घर में बैठा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है, और आप उसको रोकते हो उस चीज को करने के लिए, और वही चीज आगे जाके उसको हो सकता है बहुत बढ़िया जगह पे वो चला जाए, जिससे कि आपका और आपके घर का नाम रोशन हो। और हम उस चीज को नहीं समझते और उसको रोक देते हैं। वो बच्चा है, वो शांत हो जाएगा, नहीं करेगा, 2 बार कोशिश करेगा, तीसरी बार नहीं करेगा, और वो जो उसकी क्वालिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो खत्म हो जाती है। तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ये पॉइंट मैंने अपने इंडियन कल्चर के पेरेंट्सों में बहुत देखा है कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समझते हैं जो आसपास है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस, आर्मी, बस। उनको यही नहीं पता है कि बच्चा कोई सिंगर भी हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता है, कोई पेंटर भी हो सकता है, स्केच भी बना सकता है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्वालिटी भगवान दे के भेजता है उसको। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है समय ना देना। महंगी किताब, महंगे खिलौने दे दिए, महंगी कोई गेम ला के दे दिया, और आप उसके साथ बैठ नहीं रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ये समझ लो कि वो आपसे कट जाएगा। आने वाले दिनों में जब आप ये शिकायत करोगे कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं समझ रहा है, या नहीं सुन रहा है, या मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं यहाँ बैठता हूँ तो वो टीवी वहाँ बैठ के देखता है, मतलब कि दूर जाके बात नहीं करता है। कई ऐसे माँ बाप मैंने देखे हैं जो कि अपने बच्चों से पिता मतलब अपने बेटे से बात नहीं करते, वो सिर्फ इतनी बात होती है कि भाई फीस देना है बस, वो भी मम्मी जाके बोली। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि सबसे पहला दोस्त बच्चे का जो होता है वो होता है माँ बाप। तो प्लीज़ बच्चों को समय दीजिए और कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने का, ठीक है। वही उनको आगे जाके निखारेगी और वही आपको आके बताएगी भी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैसे की समझ ना होना। ये बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि आज के टाइम में कमा तो रहे हैं बहुत, पर बचा कुछ नहीं रहे हैं। ये कहाँ से आया है? ये पहले जो हमारे माता पिता जी ने जो हमें सिखाया उसी से आ रहा है, और कहीं से नहीं आ रहा है। हम सोचते हैं कि हम कल सीख लेंगे, कल कुछ नहीं होता है। शुरुआत जब बच्चा जन्म ले लेगा तभी से उसकी शुरुआत हो जाती है, उसका जीवन वहीं से तय हो जाता है बनना कि वो कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बच्चों को आप बचत की नॉलेज देते हैं,
2 रुपए बचा के रखने के लिए, और उसको फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है, उससे और पैसे कैसे बनाने हैं, वो कैसे आपकी मदद करेगा पैसा, है ना। ज़रूरत की चीज़ क्या है और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसकी चीज़ क्या है, ये चीज़ें पेरेंट्स का काम होता है बच्चे को बताने का। और वो शुरुआत से ही, जब बच्चा, मैं कहता हूँ, सोचने समझने लगता है, तभी से उसकी शुरुआत हो जाती है इन चीज़ों की। तो प्लीज़ बच्चों को पैसे की समझ दीजिए और आगे जाके वो पैसे को अच्छे से बचाए, जमा रखे, और जो कि उसके मुसीबत में काम आए। तो ये मेरा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है, सिर्फ हम पेरेंट्स बच्चों को गलतियां गिनवाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ गलती दिखती है। हम सिर्फ बच्चों में गलतियां ही ढूंढते हैं क्योंकि हम खुद गलत हैं। अरे वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, और छोटा जो बच्चा होता है वो बच्चा है, तो वो गलती करेगा। हम और आप गलती कर लेते हैं, वो तो बच्चा है। अगर वो गलती करता है, मान लो कुछ गलती किया, तो उसको प्यार से समझाइए। उस समय समझाइए जब वो सुनने के लिए बैठा है, पहले दोस्त बनिए उसका। और याद रखिए, सबको पता है ये चीज कि जब आप किसी को गलतियां गिनाओगे वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, और इग्नोर तो करेगा ही करेगा, और कुछ नया करेगा ही नहीं, क्रिएटिव बनेगा ही नहीं। इसलिए एक नियम अपना लीजिए कि जब बच्चा कुछ गलत करता भी है, उसकी 4 अच्छी चीजें बताइए, वो आपको सुनना शुरू करेगा। और फिर उसको बताइए कि वो कहाँ गलती कर रहा है। हम गलती तो बता देते हैं, बट हम क्या करते हैं, सिर्फ गलतियां ही बताते हैं। वो बच्चा है आपका, वही आपके जाके फ्यूचर को बनाएगा, खुद के फ्यूचर को बनाएगा, आपके घर के फ्यूचर को बनाएगा। तो ये मेरे 10 पॉइंट हैं। 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, मैं कोशिश कर रहा था कि 10 मिनट में रिकॉर्ड हो जाए। तो इन 10 पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है और मैं अच्छा आपको आगे जाके गाइड करूँगा, और बच्चों के बारे में जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगा, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ उन पेरेंट तक पहुँचाइए जिनकी इससे मदद हो सके। देखिए, जो अच्छा विचार होता है, जब आप किसी से बांटते हैं तो वो आपके अंदर भी आता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और अपने बच्चों का आप दोस्त बनिए। एक अच्छा दोस्त की जो परछाई होती है वही उस आदमी में दिखती है, मतलब बच्चे में दिखती है। अगर आप अच्छे बनिएगा तो वो रिफ्लेक्ट आपके बच्चे में होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। धन्यवाद।